राधे राधे दोस्तों, जिद्दी परिंदे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप मथुरा वृंदावन की यात्रा प्लान कर रहे हैं, वो भी एक दिन में घूमना चाहते हैं और एक बजट फ्रेंडली टूर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। वीडियो में आप जानेंगे मथुरा वृंदावन की सभी जगहों की जानकारी, मंदिरों की टाइमिंग, एक दिन में आप कैसे घूमेंगे, कहाँ रुकना है, इसके साथ ही मथुरा वृंदावन ट्रिप में आपको कितना खर्चा आने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख डालिए राधे राधे। हमारी यात्रा शुरू होती है मथुरा से। आप अपने शहर से मथुरा की ट्रेन पकड़कर मथुरा जंक्शन आ सकते हैं। स्टेशन से ही आपको कृष्ण जन्मभूमि के लिए ऑटो, बस या रिक्शा मिल जाता है। स्टेशन से कृष्ण जन्मभूमि की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। हमारी दर्शन यात्रा शुरू होती है सुबह के 7 बजे से। सुबह के 8 बजे हम सबसे पहले चलेंगे कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि 8 बजे वहाँ पे सुबह सुबह होती है आरती। ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ के दर्शन के बाद लगभग 2.5 किलोमीटर दूर हम सीधे रिक्शा लेकर पहुंच जाते हैं द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के बाद हम वॉक करके जा सकते हैं विश्राम घाट। यहाँ यमुना जी के दर्शन करते हैं। ये वो घाट है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मामा कंस के वध के बाद थोड़ा सा विश्राम किया था। आप यहाँ यमुना जी में बोटिंग भी कर सकते हैं। 100 रुपए पर पर्सन में शेयरिंग सीट आपको मिल जाती है। अब आप मथुरा से सीधे वृंदावन के लिए निकल जाइए। मथुरा से वृंदावन की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, जिसे आप ऑटो, सिटी बस या फिर शेयर ऑटो से तय कर सकते हैं। वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले कुछ खा लीजिए और फिर वृंदावन की दर्शन यात्रा को शुरू करते हैं। वृंदावन के मुख्य मंदिरों में श्री बांके बिहारी जी, राधा बल्लभ जी के दर्शन हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर की टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक है और शाम के 4 बजे से 9:30 बजे रात तक होती है। वृंदावन के ऑलमोस्ट सभी मंदिर दोपहर में बंद रहते हैं, तो आप यहाँ स्टे करके रेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बांके बिहारी मंदिर के पास बनी धर्मशाला में रहने का सजेशन दूंगा। यहाँ रूम की स्टार्टिंग 800 रुपए से हो जाती है। दोपहर में रेस्ट करने के बाद आप सबसे पहले वृंदावन के फेमस मंदिर इस्कॉन टेम्पल के दर्शन कर लीजिए। मंदिर दोपहर के 4 बजे भक्तों के लिए दोबारा खोल दिया जाता है। बांके बिहारी मंदिर जी से इस्कॉन टेम्पल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिसे आप ई रिक्शा से 30 से 50 रुपए देकर तय कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर में दर्शन और भजन एंजॉय करने के बाद आप यहां से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी को तय करते हुए रिक्शा से 20 रुपए देकर पहुंच जाते हैं प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है और इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज जी के द्वारा करवाया गया। प्रेम मंदिर में दर्शन और यहाँ के सुंदर कृष्ण लीला की सुंदर झांकियां देखने के बाद आप यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी को तय करके पहुंच जाइए वैष्णो देवी मंदिर, जिसे 4 धाम मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। गुफा भी आपको विजिट करने को मिलेगी। मंदिर के प्रांगण में आगे बढ़ने पर आपको यहाँ शनि मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर और शिव धाम भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ बनी ये मूर्तियां बेहद सुंदर और विशाल हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने अपने अभी तक ट्रैवल जर्नी में शनि देव की इतनी बड़ी प्रतिमा कभी नहीं देखी है। मुझे ये मंदिर बहुत ही अच्छा लगा। कब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कमेंट में लिख दीजिए। अगर आप लग्जूरियस स्टे करना चाहते हैं, 4 धाम मंदिर के अंदर भी स्टे बना हुआ है, जिसका स्टार्ट प्राइस है 3000 प्लस GST। तो ये थोड़ा महंगा है, तो हम आपको 700 वाले में रुकने का ही प्रेफर करेंगे। अब आप यहाँ कुछ नाश्ता करने के बाद सीधे बांके बिहारी मंदिर के लिए साइकिल रिक्शा पकड़ लीजिए। साइकिल रिक्शा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइकिल रिक्शा ही आपको मंदिर के सबसे नजदीक उतारता है। बांके बिहारी मंदिर में आपको भक्तों की भीड़ तो मिलना 100% फिक्स है, जिससे यहाँ आपको नॉर्मल डेज में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है और 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाता है दर्शन करने में। बांके बिहारी मंदिर में मेन भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में विराजमान है। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप वृंदावन की कुंज गलियों से सीधे होते हुए राधा बल्लभ जी के मंदिर आ जाइए। इस मंदिर में कृष्ण जी को राधा जी के प्रिय के रूप में पूजा जाता है। आपको यहाँ राधा जी की मूर्ति नहीं बल्कि कृष्ण जी के बगल में उनकी चुनरी और मुकुट के दर्शन होते हैं। अब अगर आपके पास यहाँ टाइम हो तो आप यहाँ के चमत्कारी वन यानी निधि वन के दर्शन जरूर कीजिए। राधा वल्लभ मंदिर से निधि वन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जो आप पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं। माना जाता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण
हर रात निधि वन में गोपियों के संग रास करते हैं और यही कारण है कि इस निधि वन को शाम होते ही भक्तों के लिए बंद कर दिया जाता है। यहाँ मंदिर के पुजारी हो या वन में घूमने वाले बंदर सूर्यास्त के बाद निधि वन को छोड़ देते हैं। निधि वन से आप सीधे माँ यमुना की आरती के लिए चले जाइए केसी घाट। निधिवन से केसी घाट की दूरी लगभग आधे किलोमीटर के अंदर है। यहाँ यमुना जी की आरती कीजिए और फिर रात आराम करके अपने घर को रिटर्न जा सकते हैं। मथुरा वृंदावन का पेड़ा ले जाना ना भूले। अगर आपके पास टाइम और भी है तो आप बरसाना, नंदगांव और गोकुल गोवर्धन की भी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। हम इस मथुरा वृंदावन यात्रा को एक दिन के बजट की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा टेंटेटिव बजट। एक और जरूरी बात कि ये बजट आपकी यात्रा के सीजन पे डिपेंड करता है। अगर आप वृंदावन होली पर या किसी फेस्टिवल पर या छुट्टियों के टाइम प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ भीड़ और हर चीज का रेट बढ़ के ही मिलेगा। होली का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं आपको फैमिली के साथ होली पर यहाँ आने का सजेशन नहीं करूंगा। तो इसी बात पे कहते हैं राधे राधे। चलिए वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। हमेशा की तरह वही कहूंगा, ना किसी को टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, बात बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। हर हर महादेव।